Hello students, today we are going to start with a simple example of profit maximization in competitive market. Let's start. So this is table 2 which shows profit maximization and this is a numerical example. In the first column of the table is the number of gallons of milk the Veka family dairy farm produces. तो अगर हम टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसे हम देखें तो वो क्या है क्वांटिटी Q which shows number of gallons of milk that Veka family dairy farm produces. So जैसे कि 0 gallon, 1 gallon, 2 gallon इस तरीके से. The second column shows the farm's total revenue which is $6 times the number of gallons. अब हमको पता है टोटल रेवेन्यू क्या होता है. टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस टाइम्स क्वांटिटी. हमारे केस में हमने प्राइस एज्यूम किया हुआ कितना $6 पर गैलन टाइम्स क्वांटिटी. क्वांटिटी इज नंबर ऑफ गैलन्स, राइट. तभी उसने टोटल रेवेन्यू को लिखा है दैट इट इज $6 टाइम्स द नंबर ऑफ गैलन्स. So this is total revenue represented by TR. So $6 into 0 is 0. $6 into $1, $6. $6 into 2, $12. $6 into 3, $18. इस तरीके से. Okay. The third column shows the farm's total cost. Total cost includes fixed cost which are $3 in this example and variable cost which depend on the quantity produced. तो जो थर्ड कॉलम है वो टोटल कॉस्ट का है. अब टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जैसे क्वांटिटी प्रोड्यूस से फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स्ड है, तो वो हमने कितनी एज्यूम की है $3. और बाकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कि आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये थर्ड कॉलम देखें टोटल कॉस्ट TC, तो जब जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, जब जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है तो डेफिनेटली TVC क्या हो जाएगा जीरो, राइट. तो TC विल बी इक्वल टू TFC विच इज $3. इट इज assumed, right. When one quantity is produced total cost is $5. तो इसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी रह गई $3 और बाकी का जो है TVC वो आपका हो जाएगा $2. इन द सेम वे व्हेन 2 गैलन्स आर प्रोड्यूस्ड तो आपकी टोटल कॉस्ट है $8. अगेन $8 में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी सेम है $3. तो बाकी का जो रह गया वो क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच इज $5. Fine. The fourth column shows the farm's profit which is computed by subtracting total cost from total revenue. अब profit कैसे निकलता है? Profit represented by pi, it is equal to total revenue minus total cost. So ये जो fourth column है प्रॉफिट का इट इज TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अब अगर हम यहाँ पर देखें टोटल रेवेन्यू कितना है 0, टोटल कॉस्ट $3, तो 0 माइनस 3 इज -3. 6 माइनस 5 विच इज 1. 12 माइनस 8 4. इस तरीके से. ओके. If the farm produces nothing, it has a loss of $3, that is its fixed cost. If it produces 1 gallon, it has a profit of $1. If it produces 2 gallons, it has a profit of $4 and so on. देखो फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि अगर फार्म ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो वो कह रहा है कि उसका लॉस हो जाएगा $3 का, वो जो उसकी फिक्स कॉस्ट है. कैसे? देखो अगर फार्म ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो मतलब टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा
जीरो, ऑब्वियसली, राइट। जब उसने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो रेवेन्यू क्या होगा, जीरो। और when output level is zero, we know that TC is equal to TFC and TFC is assumed as $3। so total cost कितनी हो गई, $3। अब यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, TR माइनस TC विच इज जीरो माइनस $3, इट इज माइनस $3। अब माइनस में है तो ये क्या है, हमारा लॉस है। ठीक है, सो इफ इट प्रोड्यूसेस नथिंग, 0 गैलन, then there is a loss of $3। when it produces 1 gallon, there is a profit of $1, which is calculated as TR minus TC, 6 minus 5। when it produces 2 gallons, it has a profit of $4, again TR minus TC, 12 minus 8, and so on। Because the Waka family's goal is to maximize profit, it chooses to produce the quantity of milk that makes the profit as large as possible। In this example, profit is maximized when the farm produces 4 or 5 gallons of milk for a profit of $7। देखो, किसी भी फर्म का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वो ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहेंगे जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। और हम अगर अपने एग्जांपल में देखें तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अगर मैं इस प्रॉफिट कॉलम को यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 7। अब लेकिन ये जो $7 है, ये यहाँ पर जब 4 गैलन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी $7 का प्रॉफिट है, जब 5 गैलन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी $7 का प्रॉफिट है। तभी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया दैट इन दिस एग्जांपल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द फार्म प्रोड्यूसेस 4 और 5 गैलन्स ऑफ मिल्क फॉर अ प्रॉफिट ऑफ $7। Okay, there is another way to look at the Waka farm's decision. The workers can find the profit maximizing quantity by comparing marginal revenue and marginal cost from each unit produced। The fifth and sixth column in this table compute marginal revenue and marginal cost, and the last column shows change in profit for each additional gallon produced। तो देखते हैं एक बार। अब वो कह रहा है हम प्रॉफिट को एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं। पहले तो आप इस मार्जिनल रेवेन्यू टेबल को देखो। मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता है क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट। कि आउटपुट में चेंज आने की वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, विच इज शोन बाय मार्जिनल रेवेन्यू, द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ओके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 0 से $6 कितना चेंज आया, $6। फिर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 6 टू 12, अगेन कितने का चेंज आया, $6। फिर हुआ 12 से 18, कितने का चेंज आया, 6। तो इस तरीके से आप मार्जिनल रेवेन्यू का टेबल कैलकुलेट कर सकते हो। इन द सेम वे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ओके, कि आउटपुट में चेंज आने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया। तो टोटल कॉस्ट का टेबल हमारे पास है। $3 से $5 हुई, कितने का चेंज आया, $2। फिर $5 से $8 कितने का चेंज है, 3। फिर 8 से हुई 12, कितने का चेंज, 4। ओके, एंड जो लास्ट कॉलम है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब MR माइनस MC। ठीक है, देखो ये है प्रॉफिट हमारा TR माइनस TC, पाई इक्वल टू TR माइनस TC। फाइन। जब इसके चेंज की बात हो रही है, चेंज मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो डेरिवेटिव, राइट। डी पाई बाई डी क्यू, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें डी बाई डी क्यू ऑफ TR माइनस TC, तो क्या आएगा, इसका चेंज क्या बनेगा, MR, और TC का चेंज क्या बनेगा, MC। तभी वो कह रहा है कि जो चेंज इन प्रॉफिट है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, इट इज MR माइनस MC। अच्छा, एक चीज़ और, MR माइनस MC आप यहाँ पे देख सकते हैं।
जैसे ये एम आर है, ये एम सी है, तो 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, इस तरीके से। The first gallon of milk produces has marginal revenue of $6, marginal cost $2, and hence producing that gallon increase profit by $4. ओके, तो वो कह रहा है कि जब आप फर्स्ट गैलन प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, $6, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, $2, तो वो कह रहा है प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है कितने से, -$3 से 1 पर। ऑब्वियसली पहले नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव हो गया, तो कितने का चेंज आया, चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, 1 माइनस ऑफ -3 equal to 1 plus 3, which is 4. In the same way, the second gallon produced has marginal revenue of $6, marginal cost $3, so gallon increases profit by $3. तो अगेन जब आप सेकेंड गैलन प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पर, उसका मार्जिनल रेवेन्यू है $6, मार्जिनल कॉस्ट है $3, तो आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 3 से। कैसे देख सकते हो आप, 1 to 4 कितने का इंक्रीज आया, 3 का। As long as MR is greater than MC, increasing the quantity produced raises profit। तो वो ये कह रहा है कि जब तक आपका MR जो है वो MC से ग्रेटर है, तब तक आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट। Once the Vaka farm has reached 5 gallons of milk, however the situation changes। 6th गैलन में MR जो है वो $6 हो जाता है और MC $7, so producing it would reduce profit by $1, and as a result the Vakas would not produce beyond 5 gallons। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट गैलन के लिए MR ग्रेटर देन MC, सेकेंड गैलन के लिए MR ग्रेटर देन MC, थर्ड गैलन अगेन MR ग्रेटर देन MC, फोर्थ गैलन MR ग्रेटर देन MC, फिफ्थ गैलन MR इक्वल टू MC, सिक्स्थ गैलन MR लेस देन MC। तभी वो कह रहा है यहाँ पर कि अगर मैं सिक्स्थ गैलन का यहाँ पे देखूँ तो जो MR है वो MC से कम हो गया, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 7 से 6 हो गया, चेंज इन प्रॉफिट कितना आ गया, -1। तभी वो कह रहा है कि वो फिफ्थ गैलन तक ही प्रोड्यूस करेगा। फिफ्थ गैलन के बाद अगर उसने प्रोड्यूस किया सिक्स्थ गैलन, तो यहाँ पे MR इज लेस देन MC, विच विल रिड्यूस द प्रॉफिट बाय $1। ओके, यहाँ पर भी MR लेस देन MC, MR लेस देन MC। So Vacas would not produce beyond 5 gallons. If MR is greater than MC, जो हम देख सकते हैं फर्स्ट गैलन, सेकंड गैलन और थर्ड गैलन में, Vacas should increase the production of milk। तो अगर आप देखो यहाँ पर MR greater than MC, तो इस सिचुएशन में Vacas जो है उसको अपनी प्रोडक्शन जारी रखनी चाहिए, उसको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए, because MR is greater than MC, so the change in profit is positive। And if MR is less than MC, as we can see in the case of 6, 7 or 8 gallons, Vacas should decrease production। तो अगर हम देखें यहाँ पर 6, 7 और 8 गैलन्स के केस में MR is less than MC, right? MR is less than MC, and that is the reason it should decrease the production। The Vacas should decrease the production as it is generating negative change in profit। Change in profit is negative। If the Vacas think at the margin and make incremental adjustment to the level of production, they are naturally led to produce the profit maximizing quantity। तो हमारे केस में अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी देखें, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, $7 का, राइट? जो यहाँ पर 4 गैलन्स अगर आप प्रोड्यूस करोगे तब भी $7, 5 गैलन्स प्रोड्यूस करोगे तब भी $7। सो Vacas शुड प्रोड्यूस
up to 5 gallons but not beyond 5 gallons, because if it will produce beyond 5 gallons, then MR will be less than MC and the change in profit will be negative. Clear? So that's all from my side. Thank you.